नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। देश में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी लाने के लिए भारत सरकार ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ नियोक्ताओं को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे इस योजना के बारे में और इसके साथ साथ ही आवेदन कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी भी आपको डिटेल्स के साथ बताई जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस में दिया गया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में 1 लाख तक सकल वेतन वाले कर्मचारियों को 15,000 तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। नियोक्ताओं से अनुरोध है कि हर माह ईसीआर में कर्मचारियों का सही सकल वेतन भरें। अब बात करेंगे कि क्या है ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो श्रम मंत्रालय ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और नियोक्ताओं को भी सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को शुरू किया है। ये योजना देश में 1 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए सरकार द्वारा 2 वर्षों में 99,446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश में 350 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा की जा सकेगी। यह योजना उन नौकरियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित की जाएगी। अब बात करेंगे कि इस योजना का क्या नाम है। तो इस योजना का नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए स्टार्ट की गई है। इस योजना का लाभ यही है कि आर्थिक सहयोग प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाला है। इसका आवेदन आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगी सहायता। तो इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहली बार ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं। इन कर्मचारियों को 1 महीने के ईपीएफ के वेतन के बराबर राशि अधिकतम 15,000 रुपये 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करने पर प्रदान की जाएगी। अब बात करेंगे कि नियोक्ताओं को भी मिलेगा आर्थिक सहयोग। तो यह योजना नियोक्ताओं को भी सहायता प्रदान करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सभी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन को कवर किया जाएगा, जिसमें से 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन 2 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा। तो इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा सेविंग जिससे लाभार्थी कर्मचारी एक निश्चित अवधि के बाद आसानी से निकाल सकेंगे। कर्मचारियों की होगी भर्ती। तो ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 6 महीने तक अतिरिक्त कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी होंगे वहां पर कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी और 50 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को 5 अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे। ठीक है। रोजगार सृजन का क्या लक्ष्य है। तो इस योजना के माध्यम से अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इस सुविधा से देश के हर राज्य से बेरोजगार नागरिक पात्रता के आधार पर इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी। भुगतान प्रक्रिया की बात करें तो विकसित भारत रोजगार के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम यानी कि एबीपीएस के माध्यम से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड के जरिए किया जाएगा और नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन से लिंक्ड खातों में किया जाएगा। योजना के लिए पात्रता की बात करें तो इस योजना के लिए पात्रता मापदंड अलग अलग होंगे, जिसमें कर्मचारियों के लिए ये योजना केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो पहली बार औपचारिक रोजगार में आ रहे हैं। कर्मचारी का पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के साथ होना अनिवार्य है। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी का मासिक वेतन 1 लाख से कम होना चाहिए। कर्मचारी को एक ही नियोक्ता के साथ कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करना अनिवार्य है।
ऐसे ही नियोक्ताओं का भी जो दिया गया है, आप उस पर जाकर अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आपका हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से लिंक किया गया बैंक खाता नंबर, EPFO द्वारा जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है UN वो आपका लगेगा, नियुक्ति पत्र, सक्रिय मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जो हम फ़ायदा बता ही दिए हैं, जो 15,000 तक जो है प्रोत्साहन राशि मिलेगा। पहला जो है 6 महीने के बाद आधा किस्त मिलता है और 6 महीने के बाद 12 महीने पर जो है पूरा आधा किस्त मिलेगा। उसके बाद जो है आपको सारी जानकारी बता ही दिए हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है सारा चीज़ है स्टेप्स बताया गया, जिससे आप आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस लिंक्स दिया गया, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, तो यहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया गया है, जिससे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्कीम का जो है नोटिफिकेशन दिया गया, जिससे आप अच्छे से पढ़ करके तभी जो है आप अप्लाई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग को समझने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्हें जो इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।